मेरी बहना? मैं चेन्नई से आई हूँ। तुम दोनों बहन हो क्या? हाँ, आओ। यहाँ कई बार ना दो दो तीन तीन बहनें एक साथ आती हैं, हमको पता ही नहीं लगता कौन छोटी कौन बड़ी है। जिसने पहले योग करना शुरू कर दिया वो बड़ी वाली छोटी लगने लगी, जिसने किया नहीं छोटी वाली माता जी लगने लग गई। मैं चेन्नई से आई हूँ। मुझे नी का और शोल्डर पेन का बहुत प्रॉब्लम था और मेन तो मुझे शुगर का प्रॉब्लम था। अभी छठा दिन है आज। मेरी डायबिटीज़ का शुगर टेबलेट है, इंसुलिन मैंने बंद कर दिया फर्स्ट डे से। इंसुलिन और टेबलेट बंद, रश्मि की किरण की तरह ही। शारदा। नाम क्या है आपका? शारदा। शारदा के लिए जोरदार अभिनंदन। कितना इंसुलिन ले रही थी? 16 ले रही थी, लेकिन फर्स्ट डे से टेबलेट एंड इंसुलिन। और टेबलेट कितने mg थी? मेरी 6 टेबलेट थी। 6 गोलियां थी और इंसुलिन थी, दोनों बंद। दोनों बंद हो गई। और घुटने का दर्द? और एकदम नॉर्मल और हो रहा है। कंधे का दर्द? शोल्डर पेन भी एकदम बेटर। कितनी उम्र है शारदा? 60 ईयर्स। 60 ईयर्स। अब आपकी एज भी योग करते रहे ना, 60 से 50 की, 50 से 40 की हो जाएगी और फिर मेरी तरह से 30 की हो जाएगी। एज भी रिवर्स हो जाती है, सच्ची बात है। पूरी योग ना रूप कायाकल्प करता है। मैं फर्स्ट टाइम हूँ, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, आज पूरी हो गई मेरी। आजा शारदा मैया। प्रणाम। और ये तेरी बहन है दूसरी? छोटी बहन। क्या नाम है छोटी बहन? प्रणाम। हंसा मेहता। ओए हंसा, हंस ने क्या मोती चुने बताओ। हाँ। मेरे को 15 साल से शुगर है और बहुत ज़्यादा शुगर। क्या तुम्हारे जेनेटिक शुगर है क्या? माता पिता या, को? हाँ। जेनेटिक शुगर अच्छी होती है। लो शारदा और हंसा ये प्रमाण है। जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हमने ठीक किया। वी हैव एविडेंस। 3 टाइम्स इंसुलिन लेती थी। 3 बार। 60 पॉइंट्स। और अब क्या हाल है? यहाँ आने के बाद एक बार भी इंसुलिन निकाला भी नहीं बैग में से। निकाला ही नहीं। 60। और आज छठा दिन है और शुगर एकदम नॉर्मल है। कितना है? 150 आई है। ठीक है। 150 तक शुगर नॉर्मल है, विदाउट मेडिसिन, 450 विदाउट में मैं इंसुलिन। यहाँ आई थी, अभी 150 है बिना इंसुलिन के। 450 पर आए थे। फ्रोजन शोल्डर में मेरा हाथ इतना भी नहीं उठता था। ये फ्रोजन शोल्डर भी डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, वीकनेस, अंदर से शरीर को खा जाती है शुगर। जर्जर इतना अच्छा फिजियोथेरेपी हो रहा है, मेरा हाथ पूरा उठ गया। घुमा के दिखाना अभी डॉक्टर साहब की तरह। वो डॉक्टर साहब भी घुमा रहे थे। ये लो। बिल्कुल भी नहीं हिलता था, इतना दर्द कि रात भर सो नहीं पाती थी मैं। तुम्हारी एक बहन भी और भी आई है ना क्या? तुम 2 ही हो? 2 ही हैं। अच्छा, एक और दूसरा? हम लोग स्वीट 16 का ग्रुप आया है पूरा। हाँ, पूरा 16 का ग्रुप आया है। चल हाँ जी। खुश। हाँ हाँ, तेरी ग्रुप है। लो लो ले ले आशीर्वाद। चलो खुश रहो, खुश रहो। हाँ क्या एक ना अब पूरा एक प्रचार तंत्र हो गया है। अरे भाई देखो, हमने अपने जीवन अच्छा किया, तुम भी अच्छा करो। चलो खुश रहो मेरी बहनों। हंसा, शारदा, दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। चेन्नई से आइए। पहले लोग साउथ में जाते थे ट्रीटमेंट कराने, अब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आ रहा है। हाँ, कहीं निकलती ही नहीं थी। बैठो। हाँ प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरी बहन। मुझे एवियन की प्रॉब्लम थी स्वामी जी। एवियन ना बहुत बुरी बीमारी है। इसमें पूरी अंदर से हड्डियों का स्ट्रक्चर गड़बड़ होने लगता है। 1 साल से मुझे दिक्कत थी और मैंने ऑपरेशन भी करवाया 5 महीने पहले। ऑपरेशन कर देते हैं। ANA एवियन में, HLB27 में, घुटने कमर के दर्द में, सब में ऑपरेशन करने के बाद फिर क्या हुआ? फिर भी दर्द बिल्कुल नहीं हालत ठीक हुआ। और बिगड़ गई। लो और बिगड़ गई। और उसके बाद में कह रहे हैं अब आपका नहीं ठीक हुआ, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हुआ। पैसे ले लिए, पैसे ले लिए, ऊपर से जहर डाल दिया शरीर में। और बिना पेन किलर के मैं 10 मिनट भी चल नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, इतनी दर्द थी मेरे में। पेन किलर खा खा करके आते गड़बड़, अल्सर, एसिडिटी परमानेंट। और मुझे 5 दिन हुए हैं, मैंने एक दिन भी पेन किलर नहीं ली और मैं अब चल पा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो 5 दिन हो गए, कोई पेन किलर नहीं लिया। कोई पेन किलर नहीं ली, बिना पेन किलर के मैं चल रही हूँ। पहले मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता था। और मेरे से कल बोले मैं पूरा दौड़ती फिरती, मैंने हाँ कहा थोड़ा जी। धीरे धीरे दौड़ ले अभी। लो और मेरा ये फ्रोजन शोल्डर था, इसकी वजह से भी मैं बिल्कुल रात को सो नहीं पाती अब थी। क्या हाल है? अब मैं सो पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा अब ठीक हो रहा है पहले से। हाथ उठाना।
अब ज़्यादा नहीं उठता, लेकिन- बिल्कुल ठीक हो रहा है। इतना तो उठा, हाँ जी। और यहाँ से एक्यूप्रेशर और कर देते हैं और उठ जाएगा एक्यूप्रेशर, और थोड़ा इस पे वात मोक्षण और थोड़ा श्रृंगी और करवा लेना हाँ यहाँ जी। पीछे, हाँ जी। पूरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता। मैंने देखा लोग कई वर्षों तक ऐसे ही। टिश्यू टीयर था बाबा जी, और कह रहे वो स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, ऑपरेशन करना कल पड़ेगा। भी सुन रहे थे आप, कल वो टिश्यू की प्रॉब्लम बता रहा था, ये हाँ सारे जी। ठीक हो जाते हैं। ठीक है। ये और पूरे- मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया 2 सर्वाइकल दिन में में। ठीक हो गए, कंधे भी जाम, हाँ, तो ये एक्यूप्रेशर ऐसे ये हमने खुद किया हुआ है, सब बच्चों को बाद में हमने ही ट्रेंड किया है। इसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और जो है फिर हमने अब तो पूरी टीम तैयार कर दी। एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन, खूब सेवा करते हैं बच्चे। लो मेरी बहना, हाँ? ऐसे सारी प्रॉब्लम ठीक होती है, करने वाला चाहिए। एक मैया राजस्थान में माली देवी, उसका पूरा परिवार जुड़ा है, करीब उसका शायद 40-50 लोगों का परिवार है उसका। एक करीब 115 साल की होगी मैया। कितने? 115 साल की, मरी नहीं रही। मैंने पूछा मैया तू मरी क्यों नहीं? बोला आपने तो कहा था अनुलोम विलोम करेगा तो मरेगी नहीं, मैं तब से कर ही रही हूँ। हाँ, ये अब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ जब मैया मिली। वो 20 साल से इसी में लगी पड़ी है और किसी की सेवा नहीं लेती, अपनी बेटियों से ज्यादा तेज दौड़ती है। कुछ बच्चे विदेश में, कुछ देश में। ये योग ना, इससे तो लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी। क्या नाम बहन? रमा शर्मा। रमा, योग में रम गई तू भी। क्या फायदा हुआ? साल 2010 में जब मैं केवल 24 साल की थी, तब मेरे को अचानक से पेट में दर्द होता था, बहुत तेज़ पेट में दर्द होता था। और उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराए, फिर सीटी स्कैन कराए, किसी में कुछ नहीं आता था। हॉस्पिटल में मुझे रात रात भर रखते थे, दर्द के इंजेक्शन लगाते थे, जिससे मेरा विजन डिस्टर्ब होता था। एकदम इंजेक्शन लगता था और मेरी आंखों में मुझे मतलब डबल विजन, इस तरह की चीज़ होती थी। मतलब पेन किलर सूट नहीं करते थे। फिर बाबा जी, हमारे ना जीजा जी हैं सुधीर रस्तोगी, वो योग साधक हैं। 22 साल से आपके साथ जानता हूँ। हाँ। और उन्होंने फिर मुझे बुलाया और कहा कि कुछ नहीं करना है, योग शुरू कराया और एक कुंजल क्रिया कराई। उसके बाद बाबा जी आज 16 साल हो गए हैं। दर्द कुंजल से जो पूरा पित्त था, जिससे आंखों में जलन और ये सब होता था, पित्त निकल गया। वात पित्त कफ त्रिदोषी तो मूल है सब रोगों। और तो बाबा जी आज उसके बाद मैं एक दाना नहीं खा पाती थी। 38 केजी वजन रह गया था। ओए 38 38 केजी। चलो मोटे मोटे तो मैंने पतले किए ही हैं, जो बिल्कुल धरातल में चले गए थे, रसातल में। अब देखो कितना वजन बढ़ा। अब वजन मेरा 58 किलो है। 38 से 58, 20 किलो वजन बढ़ गया। बाबा मैं जी तो पूरी हड्डी पसली सब, कंकाल तंत्र हो गया था। स्केलेटन सिस्टम को कंकाल तंत्र बोलते हैं, कंकाल तंत्र। एक बहुत बड़ी वेदना खत्म हुई। वो 2011 में मेरी शादी हुई, 2013 में मेरी प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी में जब टेस्ट हुए तो पता चला कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ। और मेरा जो एक फैक्टर होता है RH फैक्टर या कुछ, वो नेगेटिव था। तो मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 6 या 7 रहता था। तो हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी पड़ेगी। लो, आपको जेनेटिक काउंसलिंग करानी पड़ेगी, जो सब जगह नहीं होती है। आपको एम्स जाना है, अबॉर्शन करना है। अब देखो, अपने बच्चे को गिरा दो और ये बड़ा पेनफुल होता है। जिसका भी ये हुआ है ना, वो जिंदगी भर उस दर्द से, उस खौफ से, एक प्रकार के प्रयाश्चित से दुखी रहते हैं कि मैंने अपनी कोख में अपने बच्चे को काटा है, कत्ल किया। ये हालत होती है। ये होता है ये जो इसको बोला गया कि जो है अबॉर्शन इसी को ये बोला कि जेनेटिक विकार हो सकता है, आप थैलेसीमिया माइनर हैं, आपका कोई फैक्टर नेगेटिव है, आपके हस्बैंड का पॉजिटिव है। तो एम्स के लिए रेफ़र किया। घर आके हम बहुत परेशान हुए, मैं बहुत रोई भी, लेकिन मैं एम्स नहीं गई। और फिर उसी योग यात्रा से आज मेरी बेटी 11.5 साल की है, पूर्ण स्वस्थ है ना, पूरी तरह स्वस्थ है। जिस बेटी को कत्ल करने के लिए बोला गया था, वो बेटी अब ये एक प्रयाश्चित से बच गई और वो एक जीवात्मा धरती पर उतर आया। और माइग्रेन विद ऑरा होता था, मतलब लोगों को तो सिर्फ दर्द होता है, तो मेरे को माइग्रेन जब होता था तो मेरा विजन डिस्टर्ब होता था, ऐसे स्कैंटलाइटिंग स्कॉटोमा दिखता था, चारों तरफ अजीब तरह की रोशनी।
तो अनुलोम विलोम लगातार करने से और आज की डेट में पिछले 6 महीने से मैं 5-5 घंटे कर लेती हूँ, क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है हमारी बेटी का। तो वो पूरी तरह क्योर हो गया। चलो अच्छी बात। अब हस्बैंड बेटी सबको लेके आई हूँ। ला, बिटिया कहाँ है? ला, खुश खुश मेरी बहन। अब ऐसे अपने परिवारों को जोड़ो भाई। ये देखो, ये माली देवी है, देखो इसकी छोरियां, इसका पूरा परिवार, ये बुढ़िया मर के नहीं दे रही, मरी नहीं रही। मैंने कहा माँ करे की है, अनुलोम विलोम करूं, खावे की है। बाजरे का रोटला सोकरा बोले उठे राजस्थान में, और बकरी रो दूध पीऊं, बकरी का दूध पीवा, बाजरे का रोटला खाती है, और बस ये योग ना गजब है साहब। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब एकदम टनाटन रहता, आदमी मरे कैसे बताओ? मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा, योग करने वाले मरेंगे कैसे? लीवर ठीक, किडनी ठीक, पेनक्रियास ठीक, लंग ठीक, हार्ट ठीक, ब्रेन ठीक, कैंसर नहीं, कोई बीमारी नहीं, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं, मरेगा कैसे? इसलिए योगी मरता नहीं है, योगी मृत्युंजयी होता है, अपने संकल्प से शरीर को छोड़ता है। इतना बड़ा तत्व है ये। ए मैया कहाँ से आई? हाँ, मैं कच्छ अंजार से आई हूँ। કચ્છની અમારી બેન છે, કચ્છના ગુજરાતના પણ ઘણા બધા આવેલા છે। કાલે મારી જોડે વાત કરતા હતા, બાબાજી અમે આવી ગયા છીએ। મેં કહ્યું હું સારું કર્યું, સરસ। हाँ। और मेरे को वेरिकोज वेन की बहुत तकलीफ थी। ये भी मेरे 40 साल हुए, डिलीवरी में हो गया था वेरिकोज वेन, और बाद में मैं योगा से जुड़ गई और मैं अभी खूब चल सकती हूँ, पूरी यात्रा कर सकती हूँ। और वेरिकोज वेन्स का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। कहीं भी 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी मैं चल सकती हूँ। और वेरिकोज वेन में थोड़ी कभी सूजन आ गई थी तो मैं अहमदाबाद गई थी, बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हम वापस आ गए कि नहीं, हम योग से ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराना है। घुटन की भी थोड़ी तकलीफ थी, वो भी हमने ऐसे ही प्राणायाम योगा आसन से कंट्रोल की है। बाबा जी का बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत ऋणी है। और हमारी सोसाइटी में अभी हमने योग क्लास चालू किया है, 30 से 40 बहनों आती है। बाबा जी बहुत अच्छा चल रहा है, गांव की बहनों बहुत सजग हो रही है। कच्छ में योग का बहुत ही अच्छा है प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है। सब हमारे महिला मंडल की बहनों भी योग कर रही है, प्राणायाम कर रही है। ये सब यहीं नहीं आ सकते, लेकिन मैं उसको अभी भी याद करती हूँ और वही करवाती सब खुश है बहनों हमारी। चलो खुश रहो, ये अच्छी बात है। खुद करो, औरों को करवाओ ना। मैं भी तो करवाता हूँ। आप कहेंगे जी हमारे पास काम बहुत है, तो मैं कोई निकम्मा हूँ? तो जब मैं करवा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं करवा सकते? सब करो, कराओ। ये काम सब करना शुरू कर देना साहब, दुनिया बदल जाएगी। हाँ। अरे तो तगड़ा सा लड़का आ गया, महाबली। क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी, मेरा नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय जी सर। ये तो भगवान शिव के पुत्र हैं। चलो हाँ जी, मेरा 5 दिनों में मैंने 9 kg वेट कम किया। 5 दिन में 9 किलो? जी, जोरदार ताली बजाओ भाई। 5 दिन में 9 किलो। लोग कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है। नहीं कितना था टोटल? अभी बढ़ के 160 हो गया था। 160। और अब कितना हो गया? 151 है। 151। लो, 5 दिन में 9 किलो। बेटा अब ऐसे लगे रहना, और जब तक मेरे तक ना पहुंच जाए, छूट है तेरे को मेरे से 10 किलो ज़्यादा ग्रहण करने की, क्योंकि इसकी हाइट भी तो 6 फीट है जी। हाँ, मैं 5 फीट 7 इंच का हूँ, ऐसे इससे ज़्यादा छोटा भी नहीं हूँ। हाँ। नहीं, मेरे पिताजी भी फाउंडर मेंबर है, जुड़े हुए आपसे बहुत समय। क्या से। नाम है? देवव्रत तिवारी। ओह, ये हमारे देवव्रत जी का बालक है। हाँ। तो बेटा भी इसको कंटिन्यू करना। जी, वेरिकोज भी है, उसमें भी राहत ये है। वेट के कारण से है बेटा, वो भी रिवर्स हो जाएगी। जी। और ये इतना वजन बढ़ा कैसे? सर
स्वामी जी थोड़ा सा है मतलब आपकी बात जब तक मानता हूँ तब तक ठीक रहता है, फिर वो छोड़ देता बच्चे हूँ तो- ना, बच्चे मनमानी थोड़ी कर लेते हैं बीच बीच में। फिर बढ़ बेटा मनमानी नहीं करनी। जी गीता का श्लोक है, मनमना भव मद भक्तो, गुरु की मानो। जी आजकल रोज बोलता हूँ ना रामचरितमानस की एक चौपाई, जी माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय ही विचार करई शुभ जाने। जी माता पिता गुरु भगवान की बात माननी चाहिए, है जी। ना? मनमानी नहीं करनी चाहिए। जी स्वामी जी, ठीक है, ठीक। अच्छा, प्रणाम स्वामी जी। कार्तिकेय ने 5 दिन में 9 किलो कर ले मेरी मोटी बहना। अनुलोम विलोम कपालभाति। बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं डॉक्टर देशराज यादव पीतमपुरा दिल्ली से। इधर आओ देशराज जी। ये भी डॉक्टर बहुत आते हैं। एक बार तो मैंने थोक में बुलाए थे, उस समय भी आए सैकड़ों डॉक्टर, और अब ये थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं। मेरी सुबह आस्था टीवी पर बाबा जी के दर्शन और चरण स्पर्श से ही शुरू होती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, हमारे देशराज जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। क्या क्या फायदा हुआ डॉक्टर साहब? मेरे बाबा जी धर्मपत्नी, हाँ। बाबा जी आँखों में बहुत दिनों से जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसे रेता से गिर जाता है, ऐसी थी फॉर लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल से। मैंने अच्छे नामी आँखों के डॉक्टर को दिल्ली में दिखाया कईयों को, कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने आपका आस्था पे आई ग्रेट ड्रॉप्स और आई ग्रेट वटी भी साथ मिली थी, आई ग्रेट ड्रॉप्स और आई ग्रेट वटी और दृष्टि आई ड्रॉप्स ये डाले तो काफ़ी लाभ हुआ। फिर यहाँ आकर मैंने अक्षी तर्पण लिया तो बिल्कुल बहुत ही एकदम चांदना सा हो गया जी। लो भाई, चांदना सा हो गया। ये अपने गांव की भाषा है, हरियाणा की दिल्ली की। चांदना सा हो गया देशराज जी के। तो और उम्र कितनी है डॉक्टर साहब? गुरुदेव ये 70 रनिंग है। 70 रनिंग है। लो 70 रनिंग। देखो भाई, हमारी उम्र भले ही छोटी है आप लोगों से, लेकिन आप हमको गुरु भाव से भक्ति रखते हो। नहीं, गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि ये नमन। तो हमारी परंपरा है कि गुरु ज्ञान से, अनुभव से, भक्ति से होता है। तो देखो, रोज सुबह उठ करके गुरु में भक्ति रखते हैं और जो मार्गदर्शन दे रहे उसको पालते हैं। रोज त्रिफला से आंख धोया करो। जी, मैं अपने सभी मरीजों को पहले योगा और फिर बहुत ही ज़रूरत है, एक्यूट इलनेस है तो एलोपैथी, और फिर बाद में है सारी जड़ी बूटियां। जी नहीं, ये अपने पतंजलि की ये आज क्योंकि लो। उनका सुप्रभाव बहुत है। सुप्रभाव बहुत हाँ। है, दुष्प्रभाव नहीं है, नहीं है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और जबकि ऐसे एलोपैथी- डॉक्टर चाहिए। ये डॉक्टर हैं एलोपैथी के, लेकिन कहते हैं भाई योग कर लो। भाई डॉक्टर के पास तो तुम इसलिए जाते हो ना कि सही गाइडेंस देगा, तो सही गाइडेंस देते हैं। ऐसे सात्विक डॉक्टर चाहिए। ला, और बहुत मरीज इसे फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं जी। क्या? जब से पतंजलि की सुप्रभाव वाली दवाइयाँ भी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ अलग से सभी, हाँ, बिना उसके ही। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। एक उसके भी एक वैधानिक प्रक्रिया है। हाँ जी, तो अलग से प्रिस्क्राइब कर दें। सबको आंखों की समस्या तो आई ग्रेड क्या है, आंख कान की समस्या तो ईयर ग्रेड, थायराइड की समस्या थायराइड ग्रेड, किडनी की समस्या रीनो ग्रेड, और बहुत बहुत ही साइंटिफिक फार्मूलेशन है। ये जो फार्मूलेशन और उसका कम्युनिकेशन, उसमें जो अलग अलग प्रकार के एक एक जड़ी बूटी के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, उसके अंदर जो मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, वो भी गजब है। लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, ऐसे औषधियों का भी संयोजन बहुत जबरदस्त। एक समस्या और थी बाबा जी, क्रोनिक स्किन एलर्जी चल रही थी पिछले 8 साल से, तो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने सुना आपको गोधन अर्क और कायाकल्प वटी, हाँ। ये ली तो इससे कुछ लाभ हुआ। फिर यहाँ आके पता नहीं क्या चमत्कारिक मिट्टी लगाई उन्होंने, काली हरी सी, और साथ में मड बांध लिया मैंने, तो अब बिल्कुल समाप्त होगी। लो। नहीं तो क्रोनिक स्किन एलर्जी वो मिट्टी नहीं। कितने साल से? पिछले 8-9 साल से। 8-9 साल की समस्या है। मिट्टी का लेप लगाया गायब। काली पीली मिट्टी सी लगाई थी, काली और वो हरी सी थी मिट्टी हरी। वो मिट्टी में काली पीली मिट्टी थी, उसमें फिर मड बात भी किया जी। मड बात भी है, उसमें यज्ञ के भस्म भी मिलाते हैं, उसमें एलोवेरा भी, उसमें हल्दी भी, जड़ी बूटियों का भस्म, ये सब मिलाते हैं। यहाँ के 100% फिर स्किन बहुत ही बढ़िया होगी जी। ला डॉक्टर साहब देशराज जी, ला
देश राज्य अब योग राज्य हो गए। ला दो शब्द स्वामी जी के चरणों में, तस्य तुलना के न जायते। बाबा जी की तुलना करना बहुत ही मुश्किल है, अद्वितीय हैं, अतुल्य हैं, अद्भुत हैं। इनका ज्ञान जो है कि अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू लेता है और ही शरीर निर्माण से निर्वाण में आसानी से स्थापित कर देते हैं आपको, जो परम पिता परमात्मा के साथ आपका संबंध जोड़ देते हैं। ये योग तो बहुत करा सकते हैं, लेकिन ये साथ साथ जो आध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्म की ऊंचाई है, वो मैंने कहीं नहीं देखी। बाबा जी के श्री चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभूति, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति हो जाती है। आप कहते हुए आप स्वयं सियाराम हैं, आप स्वयं उमा शंकर है, ये शब्द मैंने कहीं सुने नहीं, आपसे आके यहाँ अनुभूति हो जाती है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये तो डॉक्टर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, निर्माण और निर्वाण जैसे शब्द भी सीख गए। अच्छी बात, खुश हो। ओ, इन्होंने थायराइड ठीक कर लिया। अम्मा ने, क्या नाम है, सरला के लिए जोरदार मैंने थायराइड ठीक कर लिया। नहीं तो कहते हैं जिंदगी भर थायराइड की दवाई नहीं होती। एलोपैथी में तो यही पढ़ाया जाता है, कंटेंट भी ठीक करना पड़ेगा। किससे ठीक की? थायरोग्रिट और धनिया पानी से। सब दवाइयाँ याद है ये लोग खुद ही बताते हैं, थायरोग्रिट धनिया का पानी। आ जाओ बच्चों। जय सिया राम। ये बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है। ये बोले बाबा जी मैं कई साल से आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा ठीक है आप सुपर हीरो हैं बाबा जी इसके। बच्चों के आइडियल साधु संत महात्मा होने चाहिए। ये कैरेक्टरलेस एक्टर एक्ट्रेस ये बच्चों के हीरो हीरोइन नहीं होनी चाहिए। मेरी ये हीरो है, मेरा ये हीरोइन है, मेरा ये आइडियल है, मेरा ये टाइकून है। अपने टाइकून अपने भगवान राम कृष्ण हनुमान बुद्ध महावीर गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह को बनाओ, अपने बड़ों को अपना आदर्श बनाओ। क्या फ़ायदा हुआ? महाराज जी मुझे जैसे फर्स्ट पीरियड्स आए थे, उसके बाद से जैसे हेयर प्रॉब्लम थी, अनचाहे बालों की, तो उन्होंने मम्मी को जैसे थायराइड था तो टेस्ट कराया, थायराइड अभी जस्ट बॉर्डर लाइन पे ही था, और उन्होंने मुझे हार्मोन्स की दवाइयाँ शुरू कर दी, और वो भी पिल्स जो गर्भवती वो देते हैं ना कि नहीं, गर्भ निरोधक पिल्स, वो शुरू कर दी। और वो शुरू करने के बाद मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम और गॉल स्टोन हो गया। पीसीओडी, वो फिर उससे तो दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। वो सारा प्रॉब्लम, मतलब रोए थे खाली, उन्होंने गोलियां चालू की, उसके बाद से पीसीओडी का प्रॉब्लम, और उस गोली की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन, और गॉल ब्लैडर हटाना पड़ा। उसके बाद आज मैं इतनी तकलीफ़ में थी, लेकिन आपने जब से वो लिवोग्रीड और सब कुछ देना चालू किया, मैं गॉल ब्लैडर निकालने के बाद अब बहुत स्वस्थ ज़िंदगी जी रही हूँ। लो, ये गॉल ब्लैडर के बाद परमानेंट एसिडिटी हो जाता है लोगों को, वो भी ठीक कर ली लिवोग्रिड से, और लिवोग्रिड हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक कर लिया। और थायराइड क्या हाल है? थायराइड तो मतलब कि है नहीं है के बराबर ही है, उसको चलाए जा रही हूँ। और कुछ नहीं, अभी जैसे सरला बता रही थी ना, थायरोग्रिड लेना बेटा, धनिया बस थायरोग्रिड से ही चल रही हूँ मैं, थायरोग्रिड और धनिया के पानी से बस पूरी ठीक। और वो पीसीओडी की वजह से पहला बच्चा तो मैंने कंसीव कर लिया था 2006 में, दूसरी बार बोला अब आपको होना मुश्किल है, बच्चा नहीं होगा। 2016 में इसको भी प्राणायाम, सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2016 में हुआ। 9 साल का फर्क है बच्चा। 9 साल का फर्क है, बोले दूसरा बच्चा ही नहीं होगा। इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। प्राणायाम करती रही, ये देखो ये बाबू धरती पर आ गया। इसके होने नहीं तो बेचारा आसमान में भटकता रहता। प्रभु जी इसके होने के टाइम में भी बोला कि कुछ टेस्ट करते हैं तो बच्चा एबनॉर्मल होगा। हेलो, मैंने सिर्फ आप पे और बजरंगबली पे, मैंने कहा 40 करने के साथ साथ प्राणायाम करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, ये विश्वास। एबॉर्शन करा दो, नहीं कराऊंगी। हेलो, क्या सलाह देते हैं? मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी, जैसा बच्चा होगा भगवान ने दिया है मैं संभालूंगी। लेकिन आज वो इतना बजरंगबली और आपकी दया से सब कुछ उसके। तो भाई जब हम हनुमान चालीसा में क्या पढ़ते हैं? ये आपकी मैं मम्मी हूँ। मम्मी है, माँ भी खुश है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया बाबा जी, माँ ने जोड़ा, योगा कर तुझसे सब कुछ ठीक हो। मैं सब परिवार को लेके आई थी, पहले बहू को, बेटे को, फ्रेंड को, इसको लेके आई, हस्बैंड इसको को। भी एक्जिमा हो गया था। इसको एक्जिमा हो गया था। पैदा होने के बाद से दूसरे दिन से विटामिन डी का सिरप देना शुरू किया। अब ये केमिकल अंदर जा रहा है, बच्चे को चकते होने शुरू हो गए सब कुछ। और उसके बाद से मैंने आपके ये कायाकल्प तेल
और काय थोड़ा- कलपटी? वटी बड़ा हुआ थोड़ा तो वो कुछ था, सिरप डाल के देने के लिए बोला था मुझे, लक्ष्मी विलास भी दिया, सब ठीक है ना? सब कुछ। ना। अब 2 साल से उसको कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। नाम है बाबू का? विहान। विहान। खुश बेटा। बड़ा बेटा मृत्युंजय वो हॉस्टल में रहता है, लेकिन रोज एक लिवोग्रिड रात को बोलती हूँ ले लिया कर, कोई बाहर का खाना इफेक्ट नहीं करेगा। छोटा मोटा बच्चों को हो जाता है तो बोले लिवोग्रिड बाहर ले ले खा बेटा। के भी आते पापा जी, तो बस वो ले लो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी खा लिया तो लिवोग्रिड ले लो, बैलेंस कर देता है लीवर। बस, चलो वही। खुश रहो। पापा तो जी, देखो हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? नासे रोग नाशय रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।